Hello everyone, this is Farha Noor. I hope you all are doing well. So लास्ट क्लास में हमने डायग्नोसिस ऑफ कैंसर पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कैंसर की ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कैंसर में ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। तो सर्जरी में ट्यूमर को निकाल लिया जाता है। मान लीजिए एक जगह किसी कैंसर का ट्यूमर है आपकी बॉडी में, ये किसी की बॉडी में, और वो ग्रो कर रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस पूरे एरिया को और उसके आसपास के टिश्यू को कट करके निकाल लेते हैं। तो सर्जरी में पूरा का पूरा पोर्शन ट्यूमर का बॉडी से डिटैच कर देते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस ये ट्राई कर रहे होंगे कि एक बार सर्जरी करी और है ना प्रॉब्लम सॉल्व, कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया, पर ऐसा नहीं है। समझो अगर ट्यूमर हो गया मैलिग्नेंट, तो सेल मूव करके नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल सेल कर देगी, पर सर्जरी इज़ नॉट द परमानेंट इलाज और परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ कैंसर। सर्जरी से हम एक जगह की ट्यूमर को तो निकाल सकते हैं, पर हर जगह की ट्यूमर को तो नहीं निकाल सकते ना, इसलिए हमें दूसरे ट्रीटमेंट भी लेने पड़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट है रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी। तो इसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं रेडिएशन, जिसमें हम अलग अलग तरह के रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। तो इसमें होता ये है कि रेडिएशन ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं पूरी तरह से, और ये ट्यूमर सेल जो होती है ये रेडिएशन लीथियल होती है, और ये एक अच्छी थेरेपी है, यूज़ की जाती है। इसमें होता क्या है कि इसमें नॉर्मल टिश्यू डैमेज नहीं होते, और ये रेडिएशन पहचान जाती हैं जो ट्यूमर सेल होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब रेडिएशन थेरेपी के लिए पेशेंट को ले जाया जाता है तो उसकी पूरी बॉडी को कवर किया जाता है, बस वही पार्ट एक्सपोज किया जाता है रेडिएशन से जिस पार्ट में ट्यूमर है। तो इसलिए नॉर्मल सेल को इफेक्ट नहीं होता रेडिएशन से, बस ट्यूमर सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एग्जाम्पल है यूज़ ऑफ आयोडीन 131 फॉर द थायराइड कैंसर। तो इसमें ये 131 रेडियो आइसोटोप्स हैं जो कि अलग अलग कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में होता क्या है, तो इसमें किल होते हैं हमारे फास्ट ग्रोइंग सेल। तो बेसिकली होता क्या है कि कीमोथेरेपी में हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं दे किल दी फास्ट ग्रोइंग सेल। आप समझिए मैं कहना क्या चाहती हूँ, जो कीमोथेरेपी है उसमें हम अलग अलग केमिकल्स को देकर ट्यूमर सेल को मार देते हैं। यहाँ पर हम ट्यूमर सेल नहीं कहेंगे, एक्चुअली हम लोग बोलेंगे फास्ट ग्रोइंग सेल। तो कीमोथेरेपी में प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी फास्ट ग्रोइंग सेल होंगी आपकी बॉडी में वो भी डैमेज होने लगेंगी। जैसे हेयर फॉलिकल जो होते हैं दे आर वेरी फास्ट ग्रोइंग सेल्स, इसलिए जिन्हें कीमोथेरेपी दी जाती है उनके बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स को भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। सो कीमोथेरेपी में हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ये ड्रग्स कैथरीन रोजेस नाम के प्लांट से निकाली जाती हैं, और ये ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये ड्रग्स काम क्या करती है आखिर, तो ये ड्रग्स जो हैं ये सेल डिवीज़न को इनहिबिट कर देते हैं, कैंसर सेल का सिंथेसिस रोक देते हैं। तो जैसे कि आपने सेल डिवीज़न में पढ़ा होगा कि डीएनए से क्या होता है, सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ना, ऑब्वियसली बात है। तो इस कीमोथेरेपी में डीएनए को ही डिवाइड नहीं करने देते। अगर डीएनए डिवाइड नहीं होगा तो सेल डिवीज़न नहीं होगी, तो अगर सेल डिवीज़न नहीं होगी तो कैंसर सेल भी ग्रो नहीं होंगे। तो इसलिए ये कीमोथेरेपी एक अच्छी थेरेपी है। कभी कभी सर्जरी से पहले भी पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है, और कभी कभी पेशेंट को सर्जरी के बाद भी दी जाती है, क्योंकि स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि, और ये भी देखा जाता है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। तो ये सब एनालाइज करने के बाद डॉक्टर डिसीजन लेते हैं कि कितनी कीमोथेरेपी डोजेस देनी है पेशेंट को, और ये भी डिसाइड करते हैं कि कब कीमोथेरेपी देनी है, सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा इम्यूनोथेरेपी। ये एक एडवांस थेरेपी है। इस बार हम इम्यून सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें थेरेपी का मतलब है ऑब्वियसली हम उसे ठीक कर रहे हैं, और इम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम। इसमें हम कर क्या रहे हैं आखिर, तो एक्चुअली हमारा इम्यून सिस्टम वो कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज़ करता है, वो वैसे भी कैंसर सेल को डेवलप नहीं होने देता। तो ये मैकेनिज्म हर इंसान में, आप में, मुझ में और दुनिया में हर इंसान में ये काम कर रहा है। कभी कभी ये मैकेनिज्म बिगड़ जाता है, ठीक से काम नहीं करता।
और इसी वजह से उस बंदे को कैंसर हो जाता है। तो आप लोग में से काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे कि ये थेरेपी आखिर करती क्या है। तो इस थेरेपी में होता क्या है कि जो मैकेनिज़्म, जो फैक्टर रिलीज़ कर रहा था ना, उसे और ज़्यादा बढ़ा देती है ये थेरेपी, मतलब उसका पोटेंशियल बढ़ा देती है, जिससे अगर बॉडी में कैंसर सेल हैं वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो आपका अगला सवाल ये भी हो सकता है कि बॉडी के नॉर्मल सेल भी अफेक्ट होंगे क्या? तो नहीं, उन पर कोई असर नहीं होगा। तो इम्यूनोथेरेपी में क्या हुआ, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम था उसको एक्टिवेट कर दिया। वो पहले भी ऐसे फैक्टर रिलीज़ कर रहा था जो कैंसर सेल नहीं आने दें बॉडी में। जब हमने उसे एक्टिव कर दिया तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो गया बॉडी में। अगर बाय चांस कैंसर है भी तो वो उसको भी कम करने लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छी मेथड है और न्यूली डिस्कवर्ड मेथड है। आगे देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली जो टी साइटोटॉक्सिक सेल होती हैं वो ट्यूमर सेल को मार देती हैं, पर कई बार ऐसा होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल मार नहीं पाती हैं। तो इस कंडीशन में हम बाहर से उनको कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दे देते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ट्यूमर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो कैंसर की वजह से जो नॉर्मल सेल मर रही हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है, तो कैंसर सेल मर नहीं पा रही हैं, तो उनको कुछ इम्यून मॉडिफायर दे दो या अल्फा इंटरफेरॉन दे दो। उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम फिर से एक्टिवेट होगा और ट्यूमर मर जाएगा। तो बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो एक थेरेपी से क्योर नहीं होते, इसलिए मल्टीपल कंबाइन थेरेपी लेनी पड़ती है। सो ये थे कैंसर की ट्रीटमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.